वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजाइन न्यूज से। आज मुझे याद आ गया, कल जहां बसती थी खुशियां आज है मातम वहां, वक्त लाया था बहारे वक्त लाया है फिजा। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। अगर मैं बात करूं 1912 में जब टाइटैनिक जहाज बना, तो उसके बनाने वाले का एक ही दावा था कि जिंदगी में इस जहाज को हर तरीके की प्रॉब्लम से जो है महफूज रखा है और इससे बढ़िया कोई भी जहाज नहीं है। लेकिन अप्रैल 1912 में आइसबर्ग से टकराकर वो जहाज डूब गया। हजारों आदमी उसमें मरे। फिगर 1500 लोगों की दिखाई जाती है, लेकिन 2200 समथिंग उसके अंदर मरे। एक आइसबर्ग था, एक हिंडनबर्ग है। आइए दोस्तों, आज हम कुछ बात करते हैं कि लोग इतना परेशान हैं। अगर मैं विपक्ष की भी बात करूं तो वो भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी की भी बात कर रहे हैं। क्या अडानी का कारोबार सिर्फ 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है, या कितनी सदियों से ये कारोबार चलता आ रहा है? एक आदमी अगर आज 45 लाख करोड़ जो हमारा इंडिया का बजट है, एक साल का बजट है जो अभी पेश किया, और अकेले अडानी ने 10 लाख करोड़ एक ही झटके में गवा दिए, मतलब हमारे पूरे साल के बजट का 25% अगर मैं बात करूं। दोस्तों, अगर एक फिगर की बात करूं तो कभी एक इंसान ने शायद अपनी जिंदगी में चेक भरने के टाइम में 5 फिगर लगाई होंगी, 7 लगाई होंगी, 8 लगाई होंगी, लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि एक 10 दिन के अंदर 13 फिगर डाउन हो जाएंगी, 10 लाख करोड़ स्वाह हो गया। अब वो किसका हुआ है? ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो सबसे पहली शर्त होती है आप अपने ही जो निवेश कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी है और किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। आज जिस अडानी ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई, लाखों लोगों की मदद करी होगी, पॉलिटिकल भी मदद करी होगी, लेकिन आज जैसे ही बुरा वक्त आया धीरे धीरे सब लोग हाथ खींचते नजर आ रहे हैं। इवन अपोजिशन के 22 राज्यों में अगर मैं बात करूं, देश के 22 राज्यों की अगर मैं बात करूं, 22 राज्यों में अडानी का साम्राज्य फैला हुआ है। आज अगर एसबीआई की बात करूं तो सभी बैंकों ने मिलकर उसको 80,000 करोड़ दिया होगा। क्या ये उसकी नेटवर्थ का कितना बड़ा हिस्सा है? अगर मैं एलआईसी की भी बात करूं तो 36,000 करोड़ एलआईसी ने लगाए। आज भी एलआईसी की डूबने के बाद भी जितना पैसा डूबा है, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसके बाद भी 77,000 करोड़ का एक तरीके से उनका बैकअप है। तो ना एलआईसी डूब रही है, ना बैंक कभी डूब रहे हैं, लेकिन लोगों में एक हाहाकार मचा हुआ है। डूब कौन गए? उन आदमियों की तो कभी आपको शक्ल भी नजर नहीं आएगी कि किसी आदमी ने अपनी जिंदगी का लाख रुपया लगाया, उसका डूब गया, उसकी जिंदगी की पूरी कमाई थी, किसी का 5 लाख डूब गया, किसी का 10 लाख डूब गया। उन आदमियों की कोई बात नहीं कर रहा। आज तो सिर्फ बात हो रही है गौतम अडानी की, कि गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर एकदम 50% तक, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 35% क्यों एकदम डाउन हो गए। जो शेयर कभी कोरोना काल में 1200-1500 रुपए का था, वही शेयर बाद में कोरोना काल में ही 3500-3400 रुपए तक पहुंच गया। ऐसा क्या है? लेकिन ये एक फाइनेंशियल एक ऐसी चीज है कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन
शायद ही इस सदी में तो मुश्किल है कि वो हो पाए। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अडानी के लिए बुरी खबर आती है। पता चलता है कि डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया। फॉरेन में सबसे बड़ी एक चीज होती है कि अगर उनको कोई घोटाला पता चलता है या उनको कोई महसूस होता है तो वो इमीडिएट अपने हाथ खींच लेते हैं। अगर मैं 24 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर 3442 रुपए का था, वो 3 फरवरी को गिरकर 1530 रुपए तक पहुंच गया। अडानी ट्रांसमिशन का जो शेयर 24 जनवरी को 2762 रुपए था, वो 3 फरवरी को 1396 में रह गया, यानी 50% की गिरावट। अडानी पोर्ट्स का शेयर भी 24 जनवरी को अगर मैं बात करूं तो 751 रुपए के मुकाबले शुक्रवार को 488 रुपए पर बंद हुआ। लगातार सिर्फ 10 दिन के अंदर एक इंसान तीसरे नंबर से 21वें और 22वें नंबर पर पहुंच गया। 10 दिन के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए गंवा चुका है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ये जरूरत नहीं है, क्योंकि अडानी अगर देश के नंबर 1 थे तो जब हम फख्र करते थे कि हमारे देश का बिजनेसमैन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, तो आज क्या हो गया? हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हर इंसान अपनी कमाई का सिर्फ 8,000 रुपए दे दे तो 10 लाख करोड़ इकट्ठा हो गया। कोई बड़ी चीज नहीं है। जितना देश का बजट है, अगर मैं बात करूं, भारत का बजट 2023-24 का कुल 45 लाख करोड़ है और अडानी की नेटवर्थ 56 लाख करोड़ है। अगर बात करें हमारे देश के बजट की, तो बजट का 25% हिस्सा वो सिर्फ 10 दिन में गंवा चुके हैं। और एक और खास बात है दोस्तों कि हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम है, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। सब भाग जाते हैं, सबको पता है कभी इसके बाद अंधेरा है। अडानी की जितनी कंपनियों पे आज ये सब कुछ एकदम 10 दिन के अंदर हुआ है, ये वाकई चिंता का विषय है। और हमें सहानुभूति उन आदमियों से होनी चाहिए जो गरीब इंसान या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी जो पूंजी इकट्ठी करी और वो शेयरों में लगाई। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप कोई भी निवेश करें सोच समझ कर करें। आज देश पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था, अब ये एक और नया संकट आ गया है। ये संकट से हमारा देश कैसे उभर पाएगा, ये वक्त बताएगा आने वाला। नमस्कार दोस्तों।